सभी बच्चों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर। तो बच्चों, चैप्टर 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बच्चों, जैसे ए और बी इंटीजर है और यदि हम ए को बी से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये जो a है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो a है, जिसे हम कहते हैं डिविडेंड, और b होता है जिससे हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके जो आएगा बच्चों वो जो है q कहलाएगा। q मतलब कांस्टेंट, और नीचे जो बचा रिमाइंडर, चाहे वो 0 हो या कोई नंबर हो, उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। तो पहले तो ये सभी बातों का आपने ध्यान देना है। उसके बाद जो HCF है, हमारा जो टॉपिक है बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें हमें HCF निकालना है, ठीक है। अब वो HCF जो हमें निकालना है फर्स्ट में, उस HCF के निकालने के दो मेथड है हमारे पास, ठीक है। तो HCF निकालने के दो मेथड है, एक तो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड, और दूसरा हमारा मेथड जो है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो बच्चों, ये दो मेथड हैं जिससे हम HCF निकालेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड। बच्चों, यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन था, उसने डिवीजन करके HCF निकालना सिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दो नंबर का यदि हम HCF निकाल रहे हैं तो हमें उन दोनों नंबरों में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, जिससे वो दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। तो बच्चों, उसको यूक्लिड्स ने बताया था A = BQ + R, ठीक है। ए क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, ए होता है डिविडेंड जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, और बच्चों बी होता है डिवाइजर जिससे हम डिवाइड करेंगे। ऐसे ही क्यू मैंने आपको बताया, क्यू होता है कांस्टेंट जो डिवाइड करके आया है, और बच्चों जो नीचे बच गया है वो है रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लिखना होता है। तो डिविडेंड हमारा जो A = BQ + R है, तो डिविडेंड = डिवाइजर मल्टीप्लाई कांस्टेंट प्लस रिमाइंडर। अब बच्चों, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि यदि माना कि हम जो है 9 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा ऊपर 4 आएगा, नीचे रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। बच्चों, ये जो डिवीजन हमने किया है इसे हम चेक करना चाहते हैं कि ये डिवाइड हमारा सही है या नहीं है। तो चेक करने का तरीका है A = BQ + R की फॉर्म में लिखना। तो अगर हम b की मल्टीप्लाई q से करें, b यहाँ पे 2 है और q यहाँ पे 4 है, तो मल्टीप्लाई करके 8 आया, और 8 में रिमाइंडर प्लस कर दें BQ + R, तो हमारा जो डिविडेंड है वो 9 आना चाहिए। तो यहाँ ऐसे BQ + R की फॉर्म में हम लोग अपना डिवीजन चेक कर सकते हैं। तो बच्चों, 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको समझने से पहले आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। 1.1 में जो पहला क्वेश्चन जो हमारा है उसमें हमें HCF निकालना है यूक्लिड्स मेथड से, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एलोग्रेथिम यूज करके हमें HCF निकालना है, जिसमें हमारे पास 3 सम है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 पार्ट है, जिसमें पहला पार्ट हमें दिया है 135 एंड 225। तो बच्चों, हमें 135 और 225 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 225 जो है वो ग्रेटर है देन 135 से। तो यहाँ पे 225 इज ग्रेटर देन 135, तो हम बच्चों क्या करेंगे, जो स्मॉलर नंबर है उससे ग्रेटर नंबर को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 135 से 225 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ गया, और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 90 आ गया। अब बच्चों, हमें डेसिमल की फॉर्म में नहीं लिखना। इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो 90 हमारा रिमाइंडर आया है इससे हम डिवाइड करेंगे जो हमारा पहले डिवाइजर था। तो ये 90 रिमाइंडर तभी तो आया जब हमने 135 से डिवाइड किया। तो बच्चों, ये 135 हम यहाँ लिख देंगे, और 90 से फिर 135 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारा 45 आ गया। ये रिमाइंडर जो 45 आया है वो डिवाइजर क्या लिया था हमने, 90। तो फिर इसी 45 से इसी डिवाइजर 90 को फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है रिमाइंडर 0 आ गया। तो ऐसा प्रोसेस आपने तब तक करना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वर्किंग में पहले डिवाइड कर लोगे, ठीक है बच्चों। अब हम इसको BQ + R की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने क्या किया, डिवीजन लेमा अप्लाई किया। किसमें डिवीजन लेमा अप्लाई किया हमने, 225 एंड 135 में हम डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं तो हमें ऑब्टेन होता है A = BQ + R की फॉर्म में। A हमारा 225 है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, और B हमारा 135 है।
ठीक है, तो ये यहाँ पे रिमाइंडर हमारा अभी जीरो नहीं आया, तो रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो हम इसको दोबारा करेंगे। तो अब की बार हमने डिवीजन लेमा अप्लाई करना है 135 एंड 90 में, तो हमें ऑब्टेन होता है 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, ये बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखा गया है बच्चों। तो ये 135 ये रहा और ये 90 बी है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इंटू क्यू हमारा 1 है और प्लस हमारा रिमाइंडर 45 है। ठीक है, अब हमारा अभी भी रिमाइंडर 45 है, अभी भी रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आया है बच्चों। दोबारा हम क्या करेंगे, रिमाइंडर हमारा भी जीरो नहीं है तो हम दोबारा से क्या करेंगे, 90 और 45 में हम अपना डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे और हमें जो ऑब्टेन होगा वो 90 इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस 0। तो अब हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया है, तो रिमाइंडर जीरो कौन से डिवाइजर को लेके आया, 45। तो यहाँ पे बच्चों 45 हमारा जो है HCF होगा। अब ये रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया तो ये प्रोसेस हमारा यहीं स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और ये रिमाइंडर हमारा जीरो किसको लेके आया, 45 डिवाइजर को, तो इसलिए 45 जो है हमारा इन दो नंबरों का 135 एंड 225 का HCF होगा। तो इस तरीके से बच्चों पहला पार्ट करना है। ऐसे ही हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में हमें दो नंबर दिए हैं 38220 एंड 196। हमें बच्चों इन दो नंबरों का HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 38220 ग्रेटर नंबर है 196 से, तो हम 196 से 38220 को डिवाइड करेंगे और कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक रिमाइंडर नहीं आता, चाहे वो रिमाइंडर, अब यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो ही आ गया। तो अब हमें आगे का प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 38220 और 196 में जब हमने डिवीजन लेमा अप्लाई किया तो हमें जो है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखना है। A यहाँ पे 38220 है और B यहाँ पे 196 है और Q 195 है, जीरो रिमाइंडर है, तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये रिमाइंडर बच्चों जीरो जो आया वो कौन से डिवाइजर को लेके आया, 196। तो 196 जो है, अब ये 196 जो है रिमाइंडर जीरो आ गया है तो ये प्रोसेस यहीं बंद हो गया है और हमारा 196 जिससे हमारा रिमाइंडर जीरो आया है वो 196 जो है HCF हो जाएगा। किसका HCF हो जाएगा, 38220 एंड 196 का। तो बच्चों इसका मतलब है 196 एक बड़े से बड़ा ऐसा नंबर है जो 196 और 38220 को डिवाइड कर देगा। ऐसे ही हम तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में बच्चों हमें दो नंबर दिए हुए हैं 867 एंड 255। तो 867 एंड 255 जो दो नंबर हमें दिए हुए हैं इनका हम HCF निकालेंगे। तो पहले आप वर्किंग में रफ में जो है पहले ऐसे डिवीजन कर लो। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो 867 ग्रेटर है 255 से, सॉरी ये 255 है, गलती से यहाँ पे 225 हो गया है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, 255 से डिवाइड करेंगे 867 को, तो रिमाइंडर हमारा 102 आ गया। अब इस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे जो डिवाइजर था इसका, फिर रिमाइंडर हमारा 51 आ गया। अब 51 जो रिमाइंडर आया है उसका डिवाइजर 102 था, तो 51 से 102 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया। अब ये प्रोसेस हमारा यहीं बंद हो जाएगा। लेकिन बच्चों लिखने का स्टेप भी आपने देना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। डायरेक्ट आपने नहीं लिखना, आपको वर्डिंग में भी बताना है। तो अभी हम बता रहे हैं कि हमने अप्लाई किया, डिवीजन लेमा अप्लाई किया 867 एंड 225 में हमने जब डिवीजन लेमा अप्लाई किया तो हमें ऑब्टेन हुआ 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। तो ये हमने 867 A है, 255 B है और ऊपर हमारा Q आया, नीचे रिमाइंडर बच्चों R हो गया। अब हम क्या करेंगे, अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया है तो अब हम 255 और 102 में, हमारा 102 जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं है, तो हम अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे किसमें, अब की बार 255 और 102 में। फिर हम इसको A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख देंगे। तो A हमारा 255 है अब, और B हमारा 102 है और Q हमारा ये आया डिवाइड करके 2 और रिमाइंडर हमारा 51 हो गया। बच्चों अभी भी रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आया, 51 आया है। तो अब दोबारा हम डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे किसमें, इस बार 102 एंड 51 में। तो ये वर्डिंग में आपने लिखना है। अब जब अप्लाई किया तो हमारा ये आ गया 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो बच्चों अब हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया है, तो ये प्रोसेस हमारा यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब हम आगे नहीं करेंगे इसको। और ये जीरो जो रिमाइंडर है वो किसको लेके आया, डिवाइजर 51 को लेके आया है। तो इस स्टेज में जो डिवाइजर है वो 51 है, तो इसलिए 867 एंड 255 का जो रिमाइंडर है, जो HCF है वो 51 होगा। इस तरीके से बच्चों हमें ये तीन सम बिल्कुल एक ही पैटर्न में इन्हें करना है, और हमेशा शॉर्टकट नहीं करना, आपने वर्डिंग में भी लिखना है।